चलिए हाय दोस्तों, नमस्कार। हम देखते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा के हल प्रश्न पत्र। ये पूछे गए क्वेश्चन है 11/3/2018 फर्स्ट शिफ्ट में। यह रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया एक वॉल्यूम 1 है, जो यह क्वेश्चन बैंक है। इसमें बहुत ही सटीक और अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें गलत नहीं के बराबर रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 100 क्वेश्चन। और इससे पहले हम 2008 के वीडियो बना के दे चुके हैं, आप लोग इस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की गणना की थी या आय को अनुमानित किया था? इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सहकारी आंदोलन कृषि ऋण के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना भीमराव अंबेडकर नहीं किए थे। बाद बाकी जी ये 3 है, समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये तीनों के स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सिंदरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो जैव विविधता का तप्त स्थल हो जाता है यहाँ पे पश्चिमी घाट। क्या हो जाता है? पश्चिमी घाट होता है, 2 नंबर ऑप्शन। हवा से परागकण को कहते हैं वायु परागकण। क्या कहते हैं? तो वायु परागकण कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो भारत में लिंगानुपात सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में रहा था। 996 लिंगानुपात था तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य हो जाता है? तो जम्मू कश्मीर। फिर है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डॉट डॉट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने? तो पर्यटन के सतत विकास के लिए घोषित किया था, पर्यटन के सतत विकास के लिए। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर में दिया गया है यहाँ पर, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका इन उद्देश्यों को बताती हैं जिन्हें संविधान स्थायित्व करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती हैं जहां संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि तीनों सही है। कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होता है? कीट दंश से होने वाले खुजली फॉर्मिक अम्ल से होता है। जैसे कीट दंश यानी कीट काट लेने पर फॉर्मिक अम्ल, जैसे चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कहाँ आए थे? तो परमाणु आपदा के बारे में दिया हुआ विश्व में पहली बार, तो यह हो जाएगा विश्व इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, तो चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला
शिफ्ट किस बंदरगाह पर लाया गया था, यानी तो किस बंदरगाह पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट पे। कहाँ लाया गया था, पारादीप पोर्ट पे। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। किताब इल्हुल अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। और इसी में आ जाता है, किताब उल हिंद पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। अबू हैरान अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। किस नियम के विरुद्ध है, तो यह हो जाएगा आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। कौन से आईआईटी संस्था में वस्तुशास्त्र को स्थापित कला के क्षेत्र में पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर आईआईटी। ठीक, आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। फिर आगे हैं, इसका आंसर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राजीव कुमार हो गया। फिर यहाँ से देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है छत्रक, तो स्वपोषी यही सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सही सुमेलित है। चंद काष्ठ पौधा का हो जाएगा आंशिक मूल परजीवी, सही सुमेलित है। कष्टुका परजीवी है, सही सुमेलित। नेपेथिज मांसाहारी है, यह भी सही सुमेलित है। डी नंबर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कागज का जलना। 1 नंबर ऑप्शन। सुनहरी गोल्ड चावल क्या है, सुनहरी गोल्ड चावल क्या है, तो सुनहरी गोल्ड चावल के लिए हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर स्थित है, तो किस द्वीप पर स्थित है, यह हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है ना, कहाँ, इंडोनेशिया में ही स्थित है। ऑप्शन पुस्तक आई डू व्हाट आई डू अनुपात ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको रघुराम राजन। आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है, तो रघुराम राजन, इसी से आप लोग पकड़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है किसको, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन को रद्द किया था, किसने किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सब आप लोग याद रख सकते हैं, बड़ी ही भिविया क्वेश्चन है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय यान का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, साइप स्प्राइटस। स्प्राइटस यानी सी नंबर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। सुमेलित में ब्रह्मचर्य दिया, गृहस्थ दिया है, वनप्रस्थ दिया और संन्यास दिए, सी जीवन दिया गया है। तो इसमें फिर आगे से देख लेते हैं सब क्वेश्चन 30 नंबर में। तो इसका हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा, और डी नंबर में दिया हुआ है सभी के सामने जो है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसमें हो जाएगा इसका ब्रह्मचर्य जीवन हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जीवन के यानी आचार्य 1 नंबर में दिया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष तक, वन प्रस्थान के लिए 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास जीवन के लिए हो जाएगा 75 से 100 वर्ष तक। तो ये सभी एक दूसरे के सामने है जो मिला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? किस मूलभूत अधिकार रखा है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाएगा असम का। सात्रिया किस राज्य का है? तो असम का है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है मिलाने के लिए, इसमें तो मिलाने के लिए दिया है, तो इसमें देख लेते हैं रेलवे उपकरण कहाँ स्थित है? तो भिलाई में स्थित है। 1 का 3 हो जाएगा। मोटर वाहन का कहाँ है? तो जबलपुर में हो जाएगा। पोत निर्माण कहाँ है? तो कोच्चि में है। साइकिल निर्माण कहाँ स्थित है? तो लुधियाना में है। तो इस तरह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? 34 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का अलेक्जेंडर रीड ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने किया था। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित हैं। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः 7.4 यानी से 8.4 तक होता है। यहाँ पे दिया हुआ 7.5 से 8 तक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेज क्या है? तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहाँ पर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय संकल्प की विकास किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ 40 नंबर में क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। नांगल किस लिए जाना जाता है? नांगल किस लिए जाना जाता है? तो नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा ग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 यानी संधारित्र को ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है संधारित्र का। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 दिया गया है ए और आर दिया गया। कथन ए में लिखा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती हैं।
तो इसका एकदम सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय से में स्थित होती है, एकदम सही। तो इसका कूट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये नंबर ऑप्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं यूनेस्को 45 नंबर यूनेस्को को यूनेस्को को डायरेक्ट जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल यहाँ पे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंद्र एंजोले। कौन थे? तो आंद्र एंजोले थे। ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें क्या परिवर्तित कर देते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ए, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हम चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी आरंभ ऐप को लॉन्च किया गया था। NSDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 49 नंबर का दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा यानी ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन के हो जाता है। 52 नंबर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाता है इसी तरह से, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला है ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, रामचंद्र गुहा। कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ से 58 नंबर ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर। 59 नंबर का था, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सैयद शाहिद हकीम। सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। 60 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कार्डेन, डॉली थेकर और 4 नंबर में है मकरंद देशपांडे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 60 का? हो जाएगा 4। ये सभी जो है ना थिएटर से संबंधित आदमी थे। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ पर स्थित है? तो इंद्रावती जो है ना छत्तीसगढ़ में स्थित है। पेरियार कहाँ पर स्थित है? पेरियार जो है ना केरल में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। यही प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांग थी स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह मांग थी, लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी प्रार्थना समाज की मांग थी। फिर यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो वह हो जाएगा फ्रांस ने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से नहीं लगता है, ताइवान नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। और फिर यहाँ पर आगे हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा किस देश से होकर के गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर के गुजर जाती हैं। कहाँ से होकर के? मैक्सिको से होकर के गुजर जाती हैं, नहीं गुजरती हैं। क्या दिया हुआ है? तो नहीं गुजरती हैं। तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, मैक्सिको से नहीं गुजरती हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहू शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं? बिहू। फिर अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। 70 नंबर, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जसलीन कौर जोस। ऑप्शन नंबर सी। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में अभिप्राय से वृद्धि है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कूट वाला है, सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हम लिए हैं अमेरिका अधिकार पत्र से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम कहाँ से लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना हम आयरिश के संविधान से लिए हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडलीय सरकार 3 नंबर, ये हम कहाँ से लिए हैं, तो इसको हम लिए हैं ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध हम कहाँ से लिए हैं, केंद्र राज्य संबंध जो है ना हो जाएगा कनाडा से हम लिए हैं, कनाडा से लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो उस समय के अनुसार यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन 76 में, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा स्थल जो है ना रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। 77, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर है केवल एक यानी प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधारी लोग के होने की संभावना अधिक होती है, प्रत्येक मत का मूल्य जो एक होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 नंबर का, ऑप्शन बी नंबर, ये सभी होता है जनता के द्वारा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषाएं क्या थी, गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा पाली थी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, हरियाणा में। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया था, इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए नंबर, चेन्नई में खोला गया था। 84 नंबर, हस्तांतरण मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आते हैं, एसडीआर के पेटिका में आते हैं, 85 का हो जाएगा 4 नंबर। तो इसमें देख लेते हैं 85 में 4 नंबर में क्या क्या दिया हुआ, तो ये सभी हो जाएगा ये जितना दिया हो, यूएसए डॉलर दिया हुआ है, फिर जापानी येन दिया हुआ, ब्रिटिश पाउंड दिया हुआ, और चाइनीज रोनिज्मी दिया हुआ है, यूरो दिया हुआ, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, तो आग्नेय चट्टान नहीं है, सेल नहीं है, आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं, सेल नंबर, ऑप्शन 4। फिर दिया हुआ है 87, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी और कालीबंगा दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो अभी यहाँ से हम मिला लेते हैं, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है, उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में, कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है।
NFTA के सदस्य हैं। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर, USA, कनाडा और मेक्सिको इसका सदस्य हैं। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक को दिया है अनुसूचित बैंक का दर्जा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो यह हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था? 2017 में इंग्लैंड जीता था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। पहला माह चैत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? चैत्र हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा निस्पंदन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन निस्पंदन हो जाएगा। फिर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? ये क्वेश्चन बिहार SSC में भी पूछा गया था, दरोगा में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी 1, 2, 3 रक्षा विभाग, रक्षा वित्त विभाग जो है ना सो नहीं होता है, बाकी बाकी सभी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। फिर है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है? तो हो जाएगा ग्रेविमीटर। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविमीटर। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ से 95 नंबर, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी हो जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 राज्यों में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? तो पेटेंट के कथन संदर्भ में सही है सी नंबर ऑप्शन। यह अनंत समय के लिए प्रदान किए जाते हैं। पेटेंट अनंत समय के लिए प्रदान किए जाते हैं। संत नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 नंबर ए नंबर, यानी सिंधु नदी पर स्थित है। किस राजनीतिक ने द कॉलेजियन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी थी? तो प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी द कॉलेजियन ईयर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। यही गलत है। 100 नंबर का हो जाएगा आंसर क्या? तो 100 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 यही हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हेल्प कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। फिर आगे भी कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा।